Hello everyone, welcome to Shraddha English Medium School online classes Standard 6 English। उसका आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर। चैप्टर के नाम पर से ही हमें पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में क्या कहते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर, किस तरह से डॉग ने अपना मास्टर यानी कि अपना मालिक ढूंढा। पहले तो जो डॉग थे वो खुद अपने मास्टर थे, खुद अपने मालिक थे, पर अभी हम देख रहे हैं कि डॉग को हम पेट रखते हैं, वो हमारे सेवक बनता है, वो हमारी सेवा करता है। तो इसी तरह से उसने किस तरह से अपनी गुलामी एक्सेप्ट की, वो अपना खुद मास्टर नहीं बन पाया और किसी और को मास्टर बनाकर खुद उसकी सेवा करने लगा। ऐसा क्यों हुआ? ये एक स्टोरी है, बड़ी मज़ेदार है। लेट्स सी। ओपन योर टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 2 एंड स्टार्ट। पहले तो जब हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले एक बात बताती हूँ कि यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। हम जैसे कि अभी देखते हैं कि वुल्फ और डॉग दोनों सिमिलरली लगते हैं, हमें ऐसा लगता है कि डॉग और वुल्फ आई थिंक कि रिलेटिव्स है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि दोनों रिलेटेड थे। नेक्स्ट, यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन बीइंग हैव डोमेस्टिक्स एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स। हियर इज अ स्टोरी अबाउट डॉग बिकम अ टेम एनिमल। डॉग किस तरह से डोमेस्टिक एनिमल हुआ वो हमें इस स्टोरी में बड़ी मज़ेदार तरीके से समझाए। लेट्स सी एंड स्टार्ट अवर लेसन। पेज नंबर 17, ओपन योर बुक एंड चैप्टर नंबर 2 हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर। लेट्स स्टार्ट। डॉग्स वेर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे वुल्फ्स डू। वुल्फ्स जिस तरह से अपने मास्टर हैं उसी तरह से डॉग भी अपने मास्टर थे। उनको किसी की भी ज़रूरत नहीं थी, वो खुद अपना फूड ढूंढ लेता था और खुद ब खुद उसकी तलाश में जाता था। पर एक दिन क्या हुआ कि lived the way wolves do in freedom until a dog was born who was ill pleased with this way of life। ऐसे एक डॉग का जन्म हुआ जो अपनी आज़ादी से खुश नहीं था। यहाँ पर मैंने मीनिंग्स में भी लिखा है कि ill pleased मीन्स नॉट हैप्पी। जो डॉग था, ऐसा एक डॉग का जन्म हुआ जो अपनी आज़ादी से बिल्कुल खुश नहीं था। फिर उसने क्या किया? तो उसने ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ। नाउ ओपन योर पेज नंबर 18। लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वेर स्ट्रोंगर देन ही। उसने क्या किया कि जब वो फूड ढूंढने जाता था तो थक जाता था और बैठ जाता था। तो उसने ऐसा सोचा कि अगर मैं किसी मास्टर को ढूंढ लूँ, यानी कि मेरा कोई मालिक हो, मैं उसकी सेवा करूँगा, मुझे खाना ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ेगा और इससे क्या होगा कि उसे खुद ब खुद खाना वहाँ पर मिल जाएगा। सिर्फ उसे क्या करना है? अपने मालिक की सेवा करनी है। तो इस तरह से वो डॉग जो था उसने ढूंढना शुरू किया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सेकंड पॉइंट। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on the earth। ऐसा व्यक्ति या ऐसा एनिमल हमें ढूंढना था, यानी कि उस डॉग को ढूंढना था जो अर्थ में पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गर हो, और वो चल पड़ा उसे ढूंढने के लिए। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर। ऐसा मास्टर ढूंढने के लिए वो चलने लगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो ऐसा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट ऑफ द स्टोरी। ही वॉक्ड एंड ही मेट द किंग्समैन ऑफ हिज अ बिग वुल्फ हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स। किंग्समैन यहाँ पर मैंने लिखा है कि अ रिलेटिव, उसका रिलेटिव। जैसे कि हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि वुल्फ और डॉग दोनों रिलेटिव्स थे, पर ऐसे डॉग का जन्म हुआ जिसे खुद मास्टर बनना पसंद नहीं था
उसे गुलाम बनना पसंद था, वो किसी मास्टर को ढूंढ रहा था। तो सबसे पहले वो किसके पास जाता है? दैट्स पॉइंट एंड नोट डाउन इन योर माइंड। याद रखिए कि उसने सबसे पहले जब वो मास्टर को ढूंढने के लिए गया तो उसने सबसे पहले वो किसके पास गया? तो लेट्स से कि वो अपने रिलेटिव वुल्फ के पास जाता है। फिर वुल्फ कहता है कि वेयर आर यू गोइंग डॉग? उसे पूछता है वुल्फ कि आप कहाँ जा रहे हो डॉग? द वुल्फ आस्क्ड आई एम लुकिंग फॉर द समवन टू टेक अप सर्विस विथ। टू टेक अप सर्विस विथ यानी कि बिकम द सर्वेंट ऑफ, कि मैं ऐसे एनिमल या ऐसे किसी को ढूंढ रहा हूँ जो खुद इतना स्ट्रॉन्ग हो, इतना शक्तिशाली हो और मैं उसका सर्वेंट बनने के लिए तैयार हूँ। तो अगर हमारे पास भी ऐसा कोई आता है तो हम खुश हो जाएंगे, वाह मुझे तो मुफ्त में नौकर मिल गया, अच्छी बात है। तो इसी तरह से वुल्फ खुश हो जाता है। फिर वो कहता है आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक एंड अप सर्विस विथ, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ? वो वुल्फ से पूछ ही लेता है कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे? अगर हमें कोई आके कहता है कि चलो मैं आपकी सेवा करता हूँ या करती हूँ तो कितना अच्छा लगेगा, चलो मुफ्त में नौकर मिल गया। उसी तरह वुल्फ के साथ हुआ कि उसको एक सर्वेंट अच्छे से मिल गया। आई डोंट सी वाई नॉट, कि या मैं क्यों मना करूँगा, मैं तो हाइक बोलूँगा ना। अगर हमें कोई ऐसा बोलता है तो हम थोड़ी ना मना करेंगे, नहीं ना। तो उसी तरह उसने भी मना नहीं किया। The wolf said, and this agreed upon. The two of them went on together. अब दोनों साथ साथ चलने लगे। उससे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वुल्फ था, वो फूड ढूंढ निकालेगा और वो खुद बैठकर खाएगा। हाँ, उसकी सेवा तो करनी पड़ेगी, कोई मुफ्त में तो खिलाएगा नहीं। नेक्स्ट सी द पॉइंट नंबर 4। They walked and they walked, and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. अब क्या हुआ 4th पॉइंट में? एकदम ध्यान दीजिए कि जब वह चल रहे थे, वो लोग जा रहे थे दोनों, तो क्या हुआ? सडन अ वुल्फ लिफ्टेड ऑन हिज, उसने अपना नाक ऊंचा कर लिया, नोज अपनी ऊंची कर ली, फिर डर गया, डार्टेड यानी कि मूव क्विकली, जल्दी से भाग गया। कहाँ भाग गया? तो उसने क्या किया? क्विकली अपना रास्ता बदल दिया और वो भागने लगा। अब क्या हुआ? वो आगे आएगा कि व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर। अब डॉग का वो वुल्फ था, वो मास्टर था, तो वो मास्टर ही बोलेगा उसे। तो डॉग उससे पूछता है कि क्या हुआ मास्टर? कम ओवर यू यानी कि अफेक्टेड यू, ऐसी क्या चीज़ हुई कि आपको उसकी इतनी अफेक्ट हुई कि आपको दुम दबा के भागना पड़ा? लेट्स से क्या हुआ था? वॉट अ फ्राइटेंड यू सो, कि आप किस चीज़ से इतने डरे हुए हो? कांट यू सी, फिर वह वुल्फ जो है वो बोलता है कि क्या तुमने देखा नहीं? क्या नहीं देखा? कि देयर इज अ बेयर आउट देयर, वहाँ बाहर एक बेयर है, एंड ही माइट ईट ऑफ बोथ ऑफ अस, कि वो जो बेयर है वो हम दोनों को खा जाएगा, यानी कि वो हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है। यू एंड मी, तुझे और मुझे, हम दोनों को खा जाएगा। मतलब कि क्या हुआ? जब डॉग था वो दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को, सबसे शक्तिशाली एनिमल को ढूंढने निकला था, उसे अपना मास्टर बनाना चाहता था। पर अब क्या हुआ? वो एक बेयर से डर गया। कौन डर गया? वुल्फ। तो हमें सबसे पहले ये याद रखना है कि डॉग किसके पास जाता है? सबसे पहले वुल्फ के पास, उसे अपना मास्टर बनाता है। नेक्स्ट वो किसके पास जाता है? तो नेक्स्ट वो अब बियर, क्योंकि वुल्फ था वो एक बेयर से डर रहा था। अब उसे पता चला डॉग को कि वुल्फ से ज़्यादा शक्तिशाली बेयर है, अब वो बेयर के पास जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 5th पॉइंट ऑफ आवर लेसन, सीइंग दैट द बेयर वॉज स्ट्रॉन्गर दैन द वुल्फ। अब ये देखा कि जो वुल्फ है वो बेयर से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है, यानी कि बेयर ज़्यादा शक्तिशाली है। तो उसने सोचा कि चलो ना इसे क्यों ना अपना मास्टर बना ले। द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विथ हिम, उसने डिसाइड किया कि इसको छोड़ दो और इसके साथ चले जाओ। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर। उसने वुल्फ को छोड़ दिया और क्या किया? बेयर को पकड़ा। चलो उसे पूछते कि क्या आप मेरे मास्टर बनोगे? नेक्स्ट टर्न है बेयर का। द बेयर एग्रीड टू दिस रेडिली एंड सेड,
जल्दी से बैर रेडी हो गया, कोई भी रेडी हो जाएगा, वो मैंने आगे भी बताया आपको। नेक्स्ट पेज नंबर 19 पर, एंड सेड लेट्स गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस। चलो हम चलते हैं और काउस जहाँ पर हो वहाँ काउस को ढूंढते हैं, वहाँ से खाना मिलेगा, यानी कि हम काउस को मारेंगे, ऐसा वैसा वो उसे बोलता है। लेट्स गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस, आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ इट अवर फिल, कि मैं काउ को मार डालूंगा, बैर ऐसा बोलता है, और हम दोनों शांति से बैठ के खाएंगे। नेक्स्ट 6 पॉइंट, दे वॉकड ऑन द सून एंड सून सो अ हर्ड ऑफ काउस। उन्होंने, वो दोनों जा रहे थे, कौन कौन, बैर और डॉग, वो दोनों जब जा रहे थे, अब वुल का कैरेक्टर कंप्लीट हो गया, अब कैरेक्टर आया है बैर का। बैर और डॉग जब जा रहे थे तो वहाँ से उन्हें, देखो हमें फ़ोटो में भी दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर कई सारी काऊ है, तो हर्ड ऑफ काऊ यानी कि काऊ का, गाय का झुंड, तो वो लोग वहाँ पर जाते। दे वॉकड ऑन एंड सून सो अ हर्ड ऑफ काउज, बट जस्ट एज दे वेर अबाउट टू कम अप टू इट दे वेर स्टॉप्ड बाई टेरिबल नॉइज। वो स्टॉप हो गए, उसे एक भयंकर, टेरिबल यानी कि भयंकर आवाज़ आई। अब ये किसकी आवाज़ है देखिए, द काउज वेर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन। यहाँ वहाँ काउस जाने लगे, उन्हें एक डरावनी आवाज़ आई। अब ये किसकी आवाज़ है वो सुनिए। 7 पॉइंट हमारा, द बेर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री। देखो यहाँ पर हमें दिख रहा है फोटो में कि जो बैर है वो एक ट्री के पीछे छुप गया है और उसके साथ वो डॉग है, और काउज है वो यहाँ वहाँ भाग रही है। तो द बैर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू रैन हैस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। वो डीपर फॉरेस्ट में अंदर अंदर जा रही है। नाउ ओपन योर पेज नंबर 20। Now why did I have to come here? हम क्यों यहाँ आए थे? Said he to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. अब वह लोग झाड़ के पीछे यानी कि ट्री के पीछे छुप गए जैसे हमने देखा, तो डॉग ने पूछा कि हम क्यों यहाँ पर छुप गए, तो उसने यानी कि जो बैर है उसने बोला कि यहाँ पर एक डरावनी आवाज़ आई थी, और वो डरावनी आवाज़ किसकी थी? लायन की। लायन द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। तो द लायन हु इज ही? डॉग है वो पूछता है कि लायन कौन है? डोंट यू नो, क्या तुम्हें पता नहीं है? ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ, कि अर्थ में, पूरे अर्थ में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली एनिमल यानी कि द लायन। तो लायन जो है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है और वह पूरे फॉरेस्ट में राज करता है, किंग ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। तो डॉग है वो क्या कहता है? गुड बाय टू यू। क्यों? क्योंकि उसे तो एक शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली एनिमल की तलाश थी और वो उसे मिल गया, द लायन। अब वो उसके पास जाएगा। आई विल से गुड बाय टू यू बेयर, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन द अर्थ, कि कोई भी अर्थ पर जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है ऐसे ही एनिमल की मुझे तलाश थी और वो मुझे मिल गया, लायन। तो मैं क्यों तुम्हारे पास रहूँ? अब वो चल पड़ा सीधा लायन के पास। तो सबसे पहले डॉग किसके पास गया? वुल्फ के पास। वुल्फ के पास से वो बैर के पास गया, बैर के पास से अब वो लायन के पास जाएगा। लेट्स सी द पॉइंट ऑफ 8। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। वो लायन को अपना मास्टर बनाने के लिए चाहता है और उसे पूछता है कि क्या आप मेरे मास्टर बनोगे? द लायन एग्रीड टू इट। सब एग्री हो ही जाएंगे, इसे लायन पे एग्री हो जाता है। एंड द डॉग स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। हमें पता है कि लायन है, शक्तिशाली एनिमल है, इसलिए बहुत समय तक वुल्फ और बैर के साथ कुछ थोड़े समय के लिए ही डॉग रहा, पर लायन के पास कुछ ज़्यादा समय के लिए डॉग वहाँ पर रहा था। देन the lion agreed to it and the dog stayed with him and served him for a long long time. It was a good life and he had nothing to complain of. उसे कोई बात की कंप्लेन नहीं थी क्योंकि लायन से तो सभी एनिमल्स डरते। He is the king of the forest. सो उसे कोई भी बात की कंप्लेन नहीं थी कि उससे ज़्यादा कोई शक्तिशाली एनिमल उसे दिखाई दे।
फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन, फॉरेस्ट में लायन से ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं था। एंड नो वन डेयर्ड, DARED, डेड यानी कि टू बी ब्रेव इनफ, उससे ज़्यादा कोई ब्रेव बनने की सोच भी नहीं सकता था, कोई डेयरिंग भी नहीं कर सकता था। टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे, बिकॉज डॉग वॉज द सर्वेंट ऑफ द लायन, सो कोई ऐसा रिस्क नहीं लेता था कि लायन के सर्वेंट यानी कि डॉग को कोई टच करे। सो डॉग बहुत खुश था, पर अभी उसकी खुशी नहीं रहेगी। देखिए आगे पॉइंट नंबर 9। बट वन डे द टू ऑफ देम वेर वॉकिंग साइड बाय साइड along a path and ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. एक दिन क्या हुआ, क्लिफ यानी कि स्टिप हाई रॉक, एक रॉक पर, एक खड़क पर वो लोग चल रहे थे। अचानक से लायन रुक गया। ही गेव अ ग्रेट रॉर, उसने बहुत गर्जना की और स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली, बहुत गुस्सा किया। विथ हिज पॉ, उसका जो पॉ यानी कि उसका जो पंचा होता है उससे उसने बहुत गुस्सा किया। लायन जब गुस्सा करता है तो ऐसा ही करता है ना, तो ऐसा कुछ उसने किया। एंड struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. Then he began to back away very quietly. फिर उसने क्या किया, आगे वो एकदम धीरे 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 से जाने लगा। क्यों? अब क्या हुआ होगा, कोई और मास्टर मिलेगा लायन से भी स्ट्रॉन्ग। तो देखिए कौन मिलता है। What is it, मास्टर? क्या हुआ मास्टर? ये डॉग पूछता है। Is anything wrong? क्या कुछ गलत हुआ? आज द डॉग सरप्राइज हुआ, क्योंकि बहुत समय से लायन के पास जो डॉग रह रहा था उसे किसी का डर नहीं था, उसे कभी ऐसा नहीं लगा कि लायन किसी से डर रहा है। पर आज क्या हुआ, लायन डरने लगा। तो क्या हुआ, जब लायन डरने लगा तो डॉग को सरप्राइज हुआ और उसने पूछा कि क्यों मास्टर, कुछ गलत हुआ है? आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे। लायन जो होते हैं ना, कोई भी एनिमल होते हैं उन्हें स्मेल जल्दी से आ जाती है। डॉग हो, लायन हो, कोई भी एनिमल हो, वो स्मेल लेकर पता चल जाता है उसे कि कोई व्यक्ति, कोई मैन या कोई एनिमल कहाँ से आ रहा है। तो लायन को किसी व्यक्ति की, किसी मैन की स्मेल आ जाती है। द लायन सेड वी हैड बेटर रन फॉर इट एंड और वी विल बी इन ट्रबल। हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए वरना हम मुश्किल में आ जाएंगे। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। लोग तो ऐसा ही था कि कोई भी अगर किसी और ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति या किसी एनिमल को वो देखता था तो अपने उस मास्टर को वो गुड बाय बोल देता था। उसी तरह लायन को भी उसने गुड बाय बोल दिया। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर दैन एनीवन ऑन द अर्थ। किसी भी व्यक्ति, किसी भी, कोई भी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली है उसी से वह मास्टर बनाना चाहता था, उसी को वो मास्टर बनाना चाहता। इसलिए उसने क्या किया, गुड बाय टू लायन एंड देन ही विल गो टू द मैन। अब क्या कर रहा है वो, पेज नंबर 21 एंड लास्ट पैराग्राफ ऑफ आवर स्टोरी। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। हम कहते हैं ना कि कुत्ते हमें वफादार होते हैं हमसे, क्यों? क्योंकि वो वफादारी के एक सिंबल है हमारे लिए। हम बोलते हैं ना कि कुत्ते बहुत वफादार होते हैं, हमारे घर की रखवाली करते हैं। तो तब से लेकर आज तक, आज भी हम पेट डॉग रखते हैं। कई लोगों के घर में पेट डॉग होते हैं और उनके घर की रखवाली वो करता है। क्यों? क्योंकि ये एक स्टोरी है कि कुत्ते ने, यानी कि डॉग ने पहले कई मास्टर ढूंढे, पर सबसे शक्तिशाली उसे लगा कि मैन यानी कि हम सब पर्सन उसके लिए सबसे शक्तिशाली है। लायन को क्यों ऐसा लगा? क्योंकि हम लोग जो है यानी कि मैन उसका शिकार कर लेता है तो उसे डर लगता है लायन को और वो फॉरेस्ट में चला जाता है, वहाँ यहाँ बाहर की दुनिया में नहीं आता। पर अब डॉग बाहर की दुनिया में आ गया और एक डोमेस्टिक एनिमल बन गया। तो ये हमारा जो पॉइंट था कि हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर, और वह किस तरह से डोमेस्टिक एनिमल बना, वो इसमें हमने देखा। आगे देखिए, दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो बट दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट। लॉयल्टी यानी कि एकदम, जैसे कि हम ऑनेस्ट बोल सकते हैं, ऐसा सर्वेंट बन गया। एंड नोज नो अदर मास्टर, अब उसे किसी और मास्टर की ज़रूरत नहीं थी। इसी तरह से वह एक डोमेस्टिक एनिमल बना। वो वुल्फ और डॉग रिलेटेड थे, पर
वुल्फ वहाँ ही रह गया और ये मास्टर को ढूंढते 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 हमारे पास आ गया। एंड टुडे ऑल्सो वी हैव पेट डॉग्स एट आवर होम्स। तो आशा रखती हूँ कि आज का ये जो चैप्टर है हमारा, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।